नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी का छोटा भाई आदित्य साहू। बहुत खुशी होता है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं। कभी कभी सपोर्ट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन फिर भी मैं मेहनत करता हूं कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आज बात करने वाला हूं बिहार के राजनीतिक मुद्दों के बारे में। तो बिहार में क्या हो रहा है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बिहार में प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है, अब द्वितीय चरण की बारी है। और इसी तरह बिहार में एक वीडियो वायरल हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। एक का तो स्टेज के ऊपर से बोल रहा है, दूसरा का तो नीचा ही से बोल रहा है। और क्या बोल रहे हैं आप लोग वीडियो में देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं वीडियो को चला देता हूं। आप लोग भली बात ही समझ जाइएगा कि किसके ऊपर निशाना साधा जा रहा है। आप वीडियो को पहले देख लीजिए, मैं इसके बारे में अभी पुष्टि नहीं करूंगा। आप लोग को पहले बताने का प्रयास करूंगा कि हाँ, यह किसका चुनाव प्रचार हो रहा है। आप लोग भली बात ही समझ गए होंगे। इसमें तेजस्वी यादव जी हैं और यहाँ पे बड़े बड़े फेंक रहे होंगे। ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा इनके बारे में कि क्या क्या फेंके होंगे, लेकिन मैं इतना कहूँगा तेजस्वी यादव जी ऊपर से फेंक रहे हैं। और उनके जो चमचे हैं, क्या कहें हम उनके बारे में, किसी के माँ को गाली दे रहे हैं। किसके माँ के गाली दे रहे हैं आप लोग देखे होंगे, वीडियो तो समझ गए होंगे। अगर नहीं जानकारी होगा तो मैं बताने का प्रयास करूँगा। आप समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। राजनीतिक पार्टियाँ एक अलग है, एक अलग मुद्दा है। चुनाव होता है कुर्सी के लिए, काम सबको करना रहता है। आरजेडी आए चाहे बीजेपी है, काम सबको करना है। और चुनाव जो होगा सिर्फ सीट के लिए। अगर बीजेपी रहेगा तो वो भी करेगा या नहीं करेगा, ये तो मैं नहीं कहूँगा, बीजेपी के ऊपर है। अगर आरजेडी रहेगा तो आरजेडी करे या नहीं करे, वो आरजेडी के ऊपर है। लेकिन आपस में झगड़ा करने से, आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करने से कोई फ़ायदा है? आप सोच सकते हैं आपके गाँव में कई सारी जातियाँ होंगे, यादव होंगे, पासवान होंगे, राजपूत होंगे, भुंजाड़ होंगे, कुशवाहा होंगे, साव होंगे, इस तरह से कई सारी जातियाँ होंगे, लेकिन सब लोग एक साथ रहते होंगे। ये नहीं देखते होंगे कि हाँ, मैं इसको गाली दे दूंगा तो मैं इसे ऊंचा हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, और यह नीचे हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ऐसा आप लोग नहीं सोचते होंगे। लेकिन जब चुनाव का जब माहौल होता है, उस समय क्यों इस तरह से होने लगता है भाई? अगर मेरे जाति का अगर कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो चलिए मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊँगा, मैं उसके आगे पीछे घूमूंगा, और जो दूसरी जाति है उसको साले को गरियाऊँगा। इसी तरह से हुआ है। चिराग पासवान को माँ को गाली देकर के ना बहुत बुरा किया, अभी बुरी तरह से फंस गए हैं। अब सोच सकते हैं साथियों, चिराग पासवान जो है एक पढ़े लिखे युवा नेता है और बहुत अच्छा है। स्पीच भी सुने होंगे उनका, तो बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन मैं नहीं विशेष कहूँगा उनके बारे में। तेजस्वी जी, आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप भविष्य में चुनाव जीतते हैं तो क्या आपके कार्यकर्ता इस तरह से उन्नतपूर्ण काम करेंगे? क्या चलते हुए माँ को गाली देने लगेंगे? चलते हुए माँ को आंचल खींचने लगेंगे? चलते हुए बहनें को गाली देने लगेंगे? क्या ऐसा हो सकता है भाई? आप लोग सोच सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जब लालू जी की सरकार था तो उस समय बहुत सारे अपराध हो रहा था। कहीं भी लूट लिया जा रहा था, तो कहीं इज्जत लूटा जा रहा था, तो कहीं घर लूट लिया जा रहा था। इस तरह से बहुत सारे मामले था। लेकिन आने वाले समय में ऐसा ना हो, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा। और जो इस तरह से गाली तो दिया जा रहा है चिराग भैया को और चिराग भैया के मम्मी को, मानते हैं चिराग पासवान को गाली दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी के माँ को गाली दे देना उचित है भाई? अरे सोचो कम से कम छोटा सब। आपके जो कार्यकर्ता है ना, वैसे वैसे कार्यकर्ता को तुरंत अंदर करने का काम कीजिए, नहीं तो आने वाले चुनाव में ना, आने वाले चुनाव में नहीं, अभी वर्तमान में ही देख लीजिए, आपका सारे के सारे वोट काटने का काम करेंगे। मैं यह नहीं कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी से हूँ या आरजेडी से हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना कम से कम